तो देखो मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ कि आप सभी के बोर्ड पेपर अब आने वाले हैं, ठीक है। क्लास 10th के, क्लास 12th के और अभी कुछ छोटी क्लासेस हैं उनके भी बोर्ड एग्जामिनेशन होने लगे हैं, ठीक है। तो बोर्ड एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है टाइम टेबल, ठीक है, कि किस हिसाब से होना चाहिए, आपका डेली का शेड्यूल क्या होना चाहिए, ठीक है। आपने क्या क्या करना है दिन भर में, जो भी चीज़ें करनी है वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, एक परफेक्ट टाइम टेबल पे। अगर आप YouTube पे जाकर, अगर आप Google पे जाकर कोई भी ऐसी चीज़ें सर्च करते हैं, ठीक है, कि बेस्ट टाइम टेबल या फिर ये सब चीज़ें, तो सभी लोग आपको बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल देते हैं, ठीक है, कि सुबह 4 बजे उठो, 5 बजे तक आप फ्रेश हो जाओ, 6 बजे तक आप एक सब्जेक्ट पढ़ लो, 7 बजे तक आपके 3-4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो मैं बता दूं कि कभी भी स्ट्रिक्ट टाइम टेबल उनका कभी फॉलो नहीं होता है। हम सभी की बॉडी एक क्लॉक होती है, ठीक है, हम सभी के दिनचर्या अलग होते हैं, हम लोग डेली अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट एक ही काम नहीं करता है। तो जो भी आप टाइम टेबल बनाओ, ठीक है, मैं आपको सजेस्ट तो करने ही वाला हूँ, ठीक है, तभी आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, तो मैं आपको सजेशन तो दूंगा ही, पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस टाइम टेबल को इतना फ्लेक्सिबल बनाइए, ठीक है, कि अगर आप कभी एक दिन फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो आपको रिग्रेट ना हो, ठीक है। फ्लेक्सिबल बनाओ। अब फ्लेक्सिबल कैसे बनाना है, अब हम इसको आगे स्टेप्स में जानेंगे। सबसे पहले जानो सुबह 4 बजे से लेके सुबह 6 बजे का टाइम, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट को इस टाइम पे उठ जाना चाहिए, अप्रॉक्स 6 बजे तक तो उठ ही जाना चाहिए, क्योंकि आपके 9 बजे से स्कूल्स रहते हैं। तो 6 बजे का जो टाइम होता है वो बहुत ही मैजिकल टाइम होता है। अब मैं मैजिकल क्यों कह रहा हूँ, मैजिकल इसलिए क्योंकि उस टाइम हमारा ब्रेन काफ़ी ज़्यादा कैपेबिलिटी से भरा रहता है, दिमाग शांत रहता है, तो बहुत सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकता है उस टाइम पे, ठीक है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बोला था, इस वीडियो में भी बोल रहा हूँ कि सुबह के टाइम को आप टफ सब्जेक्ट को दो, ठीक है, जैसे कि मैथ्स कर लिया, अकाउंटेंसी है, ठीक है, जो भी आपको प्रैक्टिस करने वाली चीज़ें हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सभी को आप सुबह के टाइम में करो, ठीक है। कभी फिजिक्स कर लो, कभी मैथ्स कर लो, कभी केमिस्ट्री कर लो। हर दिन एक सब्जेक्ट फिक्स मत रखो। अगर आप एक ही स्लॉट में, मतलब अगर आप एक ही ढांचे में चलते रहोगे तो आप बोर हो जाओगे। तो कभी मैथ्स किया, कभी फिजिक्स कर लिया, ऐसे करके आप चलो, ठीक है। अब सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक आपको यहाँ पर उठना है, ठीक है। उठकर आपको कोई भी एक हार्ड सब्जेक्ट करना है जो कि आपको नहीं आता है, ठीक है। मार्क करना है इस वर्ड को, जो आपको नहीं आता है आपको उसको प्रैक्टिस करना है। कोई भी आप लेक्चर देख सकते हो, ठीक है, द टोटल एनसीईआरटी पर, इस चैनल पर भी काफ़ी सारे वीडियोस पड़े हैं, वहाँ जाके सीखो, ठीक है। और कोई भी अच्छे यूट्यूब चैनल पे जाओ, वहाँ से आप सीख सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद 6 बजे से लेकर आपका जो 9 बजे या फिर 11 बजे तक, ठीक है, ये आपका स्कूलिंग जाने का टाइम होता है, यानी कि स्कूल टाइम होता है। अब 9 बजे आप स्कूल जा रहे हो, ठीक है, 11 बजे भी किसी का स्कूल लगता है, तो कई बच्चों का 11 बजे तक लगता है। तो आप जब स्कूल जा रहे हो तो स्कूल में जाके क्या करना है, स्कूल में जाके जो भी आपको टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, उसको आपको बहुत ही कंसंट्रेटली ऑब्जर्व करना है, ठीक है। जो भी आपके स्कूल में हो रहा है उसको बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ सुनो। चाहो तो एक शॉर्ट नोट बना लो, ठीक है, एक रफ कॉपी में शॉर्ट नोट बनाते जाओ, एक पॉइंटर्स बना लो, ठीक है, कि इस टॉपिक में आपने जो जो समझा उसको ऐसे ही रफली लिख लिया। जैसे ही घर आओ, ठीक है, घर आने का टाइम क्या होता है, 3 बजे, 4 बजे, ठीक है, 5 बजे तक होता है। तो इस टाइम पे क्या करना है, आना है, उसी रफ नोट को रिवाइज करो। रफ नोट नहीं बनाया है, मेमोराइज है, आपको याद है वो चीजें, तो उनको क्या करो, उनको रिवाइज करो। स्कूल से घर आती बहुत बच्चे फोन उठाकर स्क्रोलिंग शुरू कर देते हैं, तो ये नहीं करना है। यहाँ पर आपका ये सबसे ज्यादा प्राइम टाइम होता है स्कूल से आने के बाद। स्कूल से आने के बाद आप बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड रहते हो, ठीक है, आपके अंदर बहुत सारी पावर रहती है, कि एनर्जी रहती है आपकी, कि आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ पाओ। तो यहाँ पर आपको जस्ट आना है घर, ठीक है, फ्रेश होकर आपको क्या करना है, जो भी स्कूल में पढ़ा है उसको आके घर पे रिवाइज करना है, ठीक है। जो भी चीज़ें आपने पढ़ी है, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे वो इंग्लिश में हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ठीक है, जो भी हो। तो स्कूल से जस्ट आने के बाद आपको क्या करना है, आपको बस ये करना है कि जो भी आपने रफ नोट बनाया है उसको आओ, उसको रिवाइज करो, ठीक है। स्क्रोलिंग शुरू नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे आते हैं और अपना आते से ही फ्रेश होने के बाद मोबाइल उठा लेते हैं, ये आपको नहीं करना है। अगर आप बेस्ट टाइम टेबल ढूंढ रहे हो, ठीक है, तो मैं आपको बताते जा रहा हूँ, आप बिल्कुल इसको फॉलो करो। तो जस्ट हम स्कूल से आए, ठीक है, हमको कोई भी स्क्रोलिंग नहीं करनी है, जस्ट रिवाइज करो जो भी पढ़ा है। उसके बाद जब आप इसको रिवाइज कर लेते हो, देन आपका 4 से 6 बजे ये पीरियड होता है, टाइम पीरियड,
आपके कोचिंग जाने का, ट्यूशन जाने का होता है। बहुत सारे बच्चे जाते हैं, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करते हैं, तो वो कोचिंग ट्यूशन में मैं उसको काउंट कर रहा हूँ। तो इन सब के लिए आप बिल्कुल जाओ, ठीक है। आप इन सब के लिए टाइम निकाल लो, 4 से 6 बजे जो आपको अटेंड करना है वो तो करना ही है। देन उसके बाद जैसे आपका लेक्चर खत्म होता है, 3 घंटे 4 घंटे का जो भी लेक्चर रहता है, 1-2 घंटे की जो भी आपकी बाहर कोचिंग रहती है, उसके जस्ट बाद आपको एक पेज उठाना है, ठीक है। आपको जो भी आपने याद किया, जो भी आपने समझा उस लेक्चर से, उसको एक पेपर में लिखो, ठीक है। इतना समझ आ जाएगा आपको कि आपने क्या सीखा है, क्या समझा है। इसको लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको सब चीज़ों को मैच करना है। मैच करने के बाद आप इसको अच्छे से पढ़ लो। अब इससे फायदा क्या होने वाला है, ये थोड़ा बोरिंग लगेगा, पर इससे फायदा क्या होगा, जो भी आपने उस लाइव सेशन में या फिर लाइव क्लास में या फिर कोचिंग में जो भी पढ़ा है, तो आपको वो सारी चीजें डाइजेस्ट हो जाएंगी। मुझे पता है हर बच्चा जाता है, ठीक है, उतना कंसंट्रेशन से पढ़ाई नहीं हो पाती है कोचिंग्स में, ठीक है। अगर आप अकेले भी ले रहे हो क्लास तब भी नहीं हो पाती है उतने अच्छे से, हमारा ध्यान भटक जाता है। तो अगर आप ये पेपर पे लिखने वाला प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आप हर दिन का जो भी आपके टीचर पढ़ा रहे हैं सब आप डाइजेस्ट करते जाओगे। और ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप बिना ज़्यादा मेहनत किए आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद बच जाते हैं रात के 8, 9, 10, 11। ये जो मैं टाइम पीरियड ले रहा हूँ ये आपके रात में खाना खाने का, ठीक है, सोने का और रिविजन का होता है। तो सबसे पहले देखो, हमने अभी रिवीजन का तो देख ही लिया, हमने जो स्कूल में पढ़ा वो रिवाइज कर लिया, हमने जो कोचिंग में पढ़ा वो हमने रिवाइज कर लिया। अब क्या करना है, अब हमको करना है कि हमको हेल्दी फूड लेना है, ठीक है। ज़्यादा हमको बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमको नहीं खाना है, ठीक है। एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट में खाओ, मीडियम अमाउंट में खाना है, और 9 बजे और 10 बजे तक आपको सो जाना है, ठीक है। अगर आप चाहो कि अगर आपके पास टाइम बच रहा है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, वही सारी चीज़ें रिपीट करके उसको रिवाइज कर लो जो भी आपने दिन भर में पढ़ा है, ठीक। मैं बता दूं, इस दुनिया में जितने भी टाइम टेबल्स हैं, अगर उनमें ब्रेक्स इंक्लूड नहीं है तो वो किसी भी काम के नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग हर टाइम टेबल में ब्रेक ज़रूर होना चाहिए। हर 45 से 50 मिनट बाद 10 मिनट का ब्रेक ज़रूर लो। 10 मिनट का ब्रेक बहुत ही ज़्यादा आपको फ्रेशनेस फील करवाएगा। 10 से 15 मिनट का ले लो ब्रेक, ठीक है। तो मैंने जो भी बताया उसको रफली लिख लो। जो आप ब्रेक्स लेने वाले हो याद रखना, उसमें आपको स्क्रोलिंग नहीं करना है, फ़ोन यूज़ नहीं करना है। आप एक छोटी सी वॉक ले लो, ठीक है। आप कोई भी आउटडोर गेम खेल सकते हो, इंडोर भी गेम खेल सकते हो, ठीक है। इससे आपको फ्रेशनेस फील होगा, ठीक है, और आपका माइंड और तैयार हो जाएगा एक और रिफ्रेशमेंट के बाद फिर से पढ़ाई करने के लिए। समझ आया आपको। अब नेक्स्ट बात करते हैं संडे स्पेशल प्लान की। संडे स्पेशल प्लान मतलब कि हर संडे को आप एक सब्जेक्ट का टेस्ट दो, या फिर एक यूनिट, एक चैप्टर का भी टेस्ट दोगे तब भी चलेगा। हर महीने 4 संडे आते हैं, तो उन 4 संडे का बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको यूज़ करना है। तो आप सभी के बोर्ड एग्जाम पास आ गए हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से मेहनत कीजिए, ठीक है। द टोटल एनसीईआरटी पे वीडियोस देखते रहिए। आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आप जाओ देखो और उसका बिल्कुल फ़ायदा उठाओ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आप सभी के लिए, ठीक है। आप चाहे क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक किसी भी क्लास में हो तो आप जाके देख सकते हो। और साथ में इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप अपने टाइम टेबल में ब्रेक्स को, और आपको जो भी चीज़ें पसंद है, जो भी आपकी हॉबी है, जो भी आपको करना पसंद है, उसको ज़रूर इंक्लूड करना, ठीक है। इससे आपका टाइम टेबल बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनने वाला है और आपको मज़ा भी आएगा उस टाइम टेबल को फॉलो करने में।